जनवरी हाफ फिनिश हो ही गई है। अगले महीने से आपके बोर्ड के एग्जाम है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। आज हम बात करने वाले हैं 12th मैथ्स के बारे में। नेट 1 महीना रह गया है और हमें इस 1 महीने में बाकी के सब्जेक्ट के साथ-साथ मैथ को भी कवर करना है। तो इन 1 महीने में हम मैथ्स को किस तरीके से कवर करें, किन-किन चैप्टरों को पहले कवर करना चाहिए, किन चैप्टरों को थोड़ा बाद में कवर करना चाहिए, सो दैट हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए और बाकी के सब्जेक्ट पे भी कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एज़ अ बड़ा भाई आपको कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूँगा कि आप पहले किन चैप्टरों को पहले क्लियर कीजिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप बना लिए हैं, टोटल 13 चैप्टर हैं 12th मैथ्स के। ग्रुप 1 जो है वो कैलकुलस का है, जिसमें 5 चैप्टर हैं 5 टू 9। ग्रुप 2 जो है जिसके अंदर 8 चैप्टर हैं 12 से लेकर के 1 तक। तो हम को पहले मेरे हिसाब से पहले हमें इन 8 चैप्टर को जल्दी से कवर करना चाहिए और पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि ये जो 8 चैप्टर है ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके जल्दी कवर हो जाएंगे और आप कम टाइम पर ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को पहले निपटा लेंगे। तो इसीलिए हम पहले फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, ये वाला ग्रुप, जिसमें हमें सबसे पहले जो चैप्टर कवर करना है वो है 12 चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्राम। हर बार सीबीएसई में 12 चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर मैं इसको एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी लूं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में हम इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवीजन के तौर पर इसको कवर करने वाले हैं, एकदम न्यू नहीं पढ़ने वाले। तो इसलिए 12 चैप्टर आप अगर पहले से करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया है। 12 के बाद आप कर सकते हो चैप्टर नंबर 3, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ये भी मोस्ट इजी चैप्टर है क्लास 12th मैथ्स के। और इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें थर्ड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा लास्ट एक्सरसाइज से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप इनको भी जल्द से जल्द निपटा सकते हो। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आप एक दिन में इसको इजीली एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज को भी कवर कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 4 में कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे 1 मार्क्स के या एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए पहले इन दोनों चैप्टर को इजी कवर कर सकते हो। यानी कि आप ये 3 चैप्टर आप 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो देखा जाए तो। फिर चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ, जिसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रॉपर्टी के इस पर जैसे डोमेन रेंज के ऊपर, और चैप्टर नंबर 2 से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 से भी कुछ फिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से ही चैप्टर नंबर 10 के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक है? आपको ए बी सी यूनिट वेक्टर गिवन है पहले से, आप ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3D, 3D से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो रिपीटेड हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी से ही, ज्यादा बाहर से भी नहीं है। आप थोड़े बहुत पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करोगे तो ये चैप्टर भी इनफ है। फिर चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रोबेबिलिटी इजी है, 12 की भी इजी है, बस थोड़ा बेस थ्योरम है जिससे अगर आप कमांड बैठाते हो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बेस थ्योरम से भी यकीन मानो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत केस थोड़ा टफ पड़ता है, बट अगर आप इनको अच्छे से करते हो तो आप इसको भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। देन आफ्टर लास्ट चैप्टर नंबर 1 रिलेशनल फंक्शंस, इससे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, केस बेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये भी काफी इजी चैप्टर। तो आप इस ग्रुप 1 को अच्छे से कम टाइम पर जल्दी कवर कर सकते हो। और जब आप इन 8 चैप्टर को पहले से कवर कर लोगे तो आपके पास सिर्फ रह जाएंगे 5 चैप्टर कैलकुलस के, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ चैप्टर्स बहुत पहले से ही कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपको एक मतलब एक माइंडसेट हो जाएगा आपको मैथ्स को लेकर के कि आपने हाँ कुछ कवर कर लिया है। इसमें कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो 5.1 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कॉन्टिन्यूटी पर। और आपका कंटिन्यूअस पहले से गिवन होगा, आपको के की वैल्यू निकालनी है। और 5.5 से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 5.5 एक्सरसाइज से होने वाला है, जो कि लॉग बेस पे टाइप पे क्वेश्चन होता है। फिर चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 6 से भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 से एक हो गया इंक्रीज डिक्रीजिंग बेस क्वेश्चन, और एक मैक्सिमम मिनिमम पे, जो कि काफी हाईएस्ट नंबर के पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7.4, 7.5, 7.6 और एक लास्ट एक्सरसाइज, अगर आप इनको कवर करते हो तो आप चैप्टर नंबर 7 को भी इजीली और अच्छे से कवर कर लोगे। अगर आपने 7.1 अच्छे से कवर कर रखा है तो आप 8वां चैप्टर भी इजीली और अच्छे से कवर कर सकते हो। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 9 की बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 9 से भी 9.1 एक्सरसाइज है, जिसमें ऑर्डर और डिग्री होता है, ये भी हर साल पूछा जाता है, और होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक महीने में मैथ्स को अच्छे से कवर कर सकते हो एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज को भी।